मैंने कल रात की वीडियो में ये तो डिस्कस कर लिया था क्यों मेरी नज़र में, मेरी राय में पाकिस्तान जीता है और इंडिया हारा है। पर हर कॉन्फ्लिक्ट की, हर चीज़ की, हर इंसिडेंट के मल्टीपल विनर्स और लूज़र्स होते हैं। तो आज की वीडियो का ये मकसद था कि ज़रा थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें कि किस चीज़ से किसका फ़ायदा हुआ है, किससे नुकसान हुआ है। अगेन अक्सर हम कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो होते हैं पाकिस्तान में वो इस तरह से सोचते हैं कि क्योंकि किसी का फ़ायदा हुआ तो उस वजह से इसने किया है। एट्स अ टेरिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंग्स। अभी नरेंद्र मोदी इज़ ऑल्सो अबाउट टू एड्रेस इंडिया, तो ऐसा ना हो कि वो एक ही लम्हे में जज्बात बदल दें, हालात बदल दें, कुछ ऐसी बात कर दें जिससे सिनारियो चेंज हो जाए। बारिंग दैट, लेट्स डिस्कस कौन जीता कौन हारा। आई थिंक पाकिस्तान का जो सबसे नंबर 1 विनर है, जो किसी ने ट्वीट भी किया कि मदर्स डे पर भी पाकिस्तान में डैडी ट्वीट हो रहा था, ट्रेंड हो रहा था। अल्लाह ना करे औरंगज़ेब साहब के बच्चे सोशल मीडिया पर हों। जो पाकिस्तानी ख़वातीन के डैडी इशूज़ फूट फूट के निकले हैं वाइस एयर मार्शल औरंगज़ेब को देखकर, माशाल्लाह। मतलब इस कौम को हैंडसम चाहिए, वो इमरान खान हो या औरंगज़ेब, बस हैंडसम होना चाहिए। तो औरंगज़ेब साहब का स्टॉक जो है वो तो ऐसे राइज़ हुआ है कि आई वुड रेकमेंड कि आप उनका नाम सर्च ही ना करें, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में कितना रिप्रेस किया जाता है, जो फिर इस तरह से फूट फूट के निकलता है लोगों के जज्बात, लोगों के तासुरात। आई थिंक ख़वातीन क्या इस वक्त औरंगज़ेब साहब किसी मर्द को डीएम करके मांग लें तो लोग भेज देंगे। ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक दिस इज़ अ ह्यूज विन फॉर द पाकिस्तान एयरफोर्स इन जनरल। द पाकिस्तान एयरफोर्स हैज़ नेवर लेट पाकिस्तान डाउन। हमारी पिछली भी जो जंगें हुई हैं, हमने कुछ जंगों में नहीं अच्छा परफॉर्म किया, मान लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, पीएफ के जो पायलट्स हैं यार, कमाल, दे हैव नॉट लेट अस डाउन। ये जो हम खलीलुर रहमान कमर को करोड़ों देकर घटिया तरीन मूवीज़ बनाते हैं ना, इससे अच्छा है हम कोई सही पैसे लगा के कोई टॉप गन टाइप मूवी बनाएं, अच्छी सी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ, और जो हमारे पायलट्स वाकई अच्छा काम करते हैं उनको ऑनर किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, आई थिंक दिस इज़ ह्यूज लॉस फॉर हिम। अगेन मैं इंडियन पॉलिटिक्स में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट गोइंग बाय जो ट्रोलिंग मैंने देखी है। एक तो वो हाईली कंडेमेबल है, उनकी बेटी की तस्वीरें भी पोस्ट की गई हैं, क्यों की जा रही है, कौन कर रहा है। जो मुझे रीड मिली है थोड़ी बहुत लोगों के अकाउंट्स देखकर, वो ये है कि ज़्यादातर जो ट्रोलिंग हो रही है वो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स की तरफ से ही हो रही है। मतलब बीजेपी के ही जो लोग हैं वो ही बीजेपी की गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी को ट्रोल कर रहे हैं। एंड सम पीपल अज्यूम दिस इज़ टू डिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम नरेंद्र मोदी, फ्रॉम अमित शाह, फ्रॉम जयशंकर। तो वो एक इजी टारगेट सबको मिल गया है कि इसको गालियां दो, इसने किया है, जबकि वो तो भाई सिर्फ मैसेंजर था, वो तो सिर्फ आकर आपको बता रहा था। आई एम श्योर ही वॉज ऑल्सो इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बट उसको सारी गालियाँ देना, उसको इस तरह से ट्रोल करना, आई थिंक हिज पॉपुलैरिटी, हिज स्टॉक हैज़ रियली फॉलन। पर्सनली अगर मुझसे पूछें, आई थिंक ही डिड अ स्टेलर जॉब। अगर उनका काम कम्युनिकेशंस है, ब्रीफिंग्स है, आई थिंक ही वाज एक्सेलेंट। I think he was excellent throughout the briefings. He kept his message brief. He kept his message to the point. He repeated India's narrative. I think India की जो communications रही है throughout this, आई मे डिसएग्री विद द नैरेटिव। वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट लेबल करना चाह रहे हैं कि जो कि झूठ है, बट उनके एजेंडा से वो ये करना चाह रहे हैं। तो जो जिस तरीके से उन्होंने किया, जो कम्युनिकेशंस उन्होंने एम्प्लॉय की, वो बहुत अच्छी थी। देयर मैसेजिंग वाज कंसिस्टेंट, रिपीटेड अक्रॉस ब्रीफिंग्स, अक्रॉस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। वो उनके डीजीएमओज हों, वो उनके कर्नल जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट, सब ने एक ही बात की, कंसिस्टेंटली की, रिपीटेडली की। Just in terms of the skill level, just in terms of their training on how to communicate, I thought it was stellar. It was a thing of beauty to see the Indian briefings, even though I disagree with what is being said, the way it is being said, the way it is being controlled, the way language was calculated, worded, planned. I thought communications department did a very good job. मुल्कों के big ones की बात करें तो पाकिस्तान में it's quite obvious कि जनरल आसिम मुनीर की जो PR है, it has never been higher. मतलब डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल जो भी उनकी पीआर पॉपुलैरिटी थी, 10-20 टाइम्स बढ़ चुकी है। सेम विद DGISPR। इंटरेस्टिंग है कि 9 मई 2023 पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी उसके बारे में लोग DGISPR को क्या कह रहे थे, और 9 मई 2025 में वही DGISPR रात के 3 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और आवाम क्या कह रही थी। तो ये जो एक 180, कुछ लोग इसको 360 बोल देते हैं, 180 जो हुआ है, जो बिल्कुल ही फ्लिप हो गया है। जनरल आसिम मुनीर की PR, DGISPR की PR, स्टेलर, ऑफ थ्रू द रूफ। इनकी जो पॉपुलैरिटी है, मेजर विनर्स, देव कम आउट लुकिंग एक्सीलेंट थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो हैं,
ऑब्वियसली उनके जो फैंस हैं उनको तो ये बात पसंद नहीं आएगी, और मैंने डिटेल में बताया है वाई आई थिंक इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर नरेंद्र मोदी. बट objectives that he set out for himself, the image that he has created for himself. बीजेपी ने ट्वीट किया कि हम पीस टॉक्स पे नहीं जाएंगे. जब 2005 में हुआ था, 2006 में मनमोहन सिंह ने पीस टॉक्स कर दी थी. ये वीक थे, सारा उनका ये है ना कि ये लोग वीक थे, ये लोग कमज़ोर थे. अब हम लोग जो हैं, हम लोग वी आर द बिग डॉग्स, हनुमान काइंड हैं हम लोग. उसको तो डेंट पड़ा है, उसको तो बहुत बड़ा डेंट पड़ा है. बिकॉज ऑल ऑफ इंडिया इज़ कन्फ्यूज कि भाई अगर हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि हम पूरा पाकिस्तान तबाह कर दें, और हम करना चाहते हैं, तो हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें गोदी मीडिया में तो बताया गया कि हमने कर दिया है. तो नरेंद्र मोदी की जो इनविंसिबिलिटी थी, नरेंद्र मोदी की जो एक इमेज थी, नरेंद्र मोदी का जो एक नैरेटिव था, आई थिंक दैट हैज़ टेकन अ हिट. जो इंडियन DGMO की प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें भी उन्होंने बोला कि हमने जब जिस चीज़ को वो टेररिस्ट कैंप्स बोल रहे हैं उनको अटैक करने के बाद हमने पाकिस्तान को कांटेक्ट किया और हमने बोला कि भाई हम तो सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को कर रहे थे, वे डन. तो उनकी तरफ से एक सिग्नल था कि बस हमने ये कर दिया है, रिटेलिएट मत करना, कुछ मत करना, इसको यहीं ख़त्म होने दो. तो दैट वाज इंडियाज़ प्लान, दैट वाज इंडिया स्ट्रैटेजी कि हम जाएंगे, घुसेंगे, मारेंगे, वापस आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा हमें, और फिर वाह होगी. वो नहीं हुआ. राफेल भी गिर गए, फिर एक ड्रोन एक्सचेंज भी हुआ, फिर आपने एयरबेस अटैक किए, फिर हमने एयरबेस अटैक किए. तो ये जो एस्केलेशन थी, I think that went against Narendra Modi. I mean, obviously they would have anticipated it. They would have expected it. I don't mean in terms of India's defenses that they did not anticipate it. I think strategically they did not anticipate it. I think they were under the impression कि हम जाएंगे, हम बॉम्ब मारेंगे, हम वापस आ जाएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे कि हमने उनके टेररिस्ट कैंप जो हैं वो घुस के फाड़ दिए. पूरा मुल्क जो है वो TV देखेगा, वो बोलेगा साढ़े मुंडे दी छाती जेड़ी हैगी 56 इंच की है, और वाह वाह. और एक और टर्म्स मैंने पिछली वीडियो में बोला था, नरेंद्र मोदी ये सोच रहे होंगे कि कभी कभी तो मुझे लगता है पुनी भगवान है. ऐसा हुआ नहीं. वो चीज़ एस्केलेट हो गई, फिर US आ गया, फिर US प्रेशर में इंडिया नाउ एंड्स अप लुकिंग वीक. इंडिया नाउ एंड्स अप लुकिंग लाइक कि या तो US को उन्होंने अप्रोच किया फॉर सीज़ फायर, या तो US ने प्रेशर डाला तो दे सकम्ड. ये, और मैं नहीं कह रहा, गोदीएस्ट ऑफ गोदी मीडिया अर्नब गोस्वामी ये कह रहा है. मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया है व्हाई वाज अ फेलियर फॉर नरेंद्र मोदी, सो आई एम नॉट गोना हार्प ऑन अबाउट इट इन दिस वन. तीसरा जो है, आई थिंक मोराल की अगर हम बात करें सिर्फ, तो फिनोमिनल विक्ट्री फॉर पाकिस्तान. आई थिंक पाकिस्तानीज़ बड़े टाइम से बहुत बुरा फील कर रहे थे अबाउट आवर कंट्री, अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री, अबाउट आवर लोकल पॉलिटिकल सिचुएशन, अबाउट आवर पॉलिटिकल पोलराइजेशन. बटे हुए हैं, ये हैं, वो हैं, 1000 करोड़ मसले हमारे जो थे, वो जो ओवरनाइट नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया. मतलब मुझे देखो, मैं शौक में, मैं आईने में देख रहा था कि कौन है ये, कौन बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है. उस दिन मुझे एक कर्नल साहब मिल गए पब्लिक में कहीं, मैंने सलूट कर दिया. मैं खुद बाद में सोच रहा हूँ ये कौन आदमी है जो, ये मुझे नहीं पता था मेरे अंदर इतना पेट्रियाटिज़म कहीं ना कहीं बचा हुआ था. मैं तो एक होपलेस क्रिटिक, सिनिकल आदमी, मेरे अंदर से जो ये जज्बा निकला है, जो आलमगीर निकला है कि तुमसे है मुजाहिदों, मैं खुद शौक में चला गया. एंड आई एम श्योर दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी पाकिस्तानीज़. तो ये ओवरनाइट जो कौम को इकट्ठा कर दिया कि 9 मई 2023 को ऐसी भी वीडियोज़ आई थी कि मिलिट्री की ट्रक जा रही थी और लोग चप्पल मार रहे थे, और 9 मई 2025 को मिलिट्री के लोग ड्रोन मार रहे थे और लोग अवाम राइफल उठा के ड्रोन मार रही थी. जिस तरह अवाम इकट्ठी हुई है, जो नेशन का मोराल है, प्लस लुक एट हु इज सेलिब्रेटिंग द सीज फायर. ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि टॉप ऑफिशियल्स इन न्यू दिल्ली आर सीदिंग. आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बॉडी लैंग्वेज देख लें, यहाँ शुगल मस्ती चल रही है, यहाँ सेलिब्रेशन चल रहे हैं, यहाँ कहके लग रहे हैं. इंडियन DGMOs की शक्लें ही उतरी हुई थी कि यार ये क्या है. आप देख लें, आप शक्ल पे नज़र आ रहा है आपको. तो इन टर्म्स ऑफ वेयर द नेशंस आर, ट्विटर स्पेसेस देख लें आप, मेल्ट डाउन्स, प्रॉपर मेल्ट डाउन्स हो रहे हैं इंडियंस के कि हमने किया क्या, हमने कैसे सीज़ फायर किया, ये कैसे हुआ. पाकिस्तानी TV अगर आप चलाएं तो क्या हो रहा है, गाने चल रहे हैं, मिली नगमे चल रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लिबर्टी चौक पे लोग इकट्ठा हो गए, पाकिस्तान के झंडे लहराए, खुशियाँ मनाई. इंडियन मीडिया उनको दुख हो रहा है कि यार और लोग क्यों नहीं मरे. तो मोराल जो है नेशंस के, आई थिंक ह्यूज विक्ट्री फॉर पाकिस्तान. आई डोंट थिंक इंडिया गेट्स दैट मोराल बूस्ट. आई डोंट थिंक, ऑब्वियसली जब भी वॉर होती है थोड़ा बहुत तो मोराल बूस्ट मिलता ही है, बिकॉज यू कोलेट अराउंड द आर्मी, यू गेट टुगेदर, यू फॉरगेट योर डिफरेंसेस एंड यूर लाइक यार अभी तो एक्सटर्नल एनिमी आ गया है, अभी तो जंग का माहौल है, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा. तो उतना मोराल बूस्ट तो फॉर श्योर मिला होगा, बट एक सेंस ऑफ डिफीट भी है.
मतलब रवि गुप्ता की बहुत अच्छी एक रील आई वेयर ही इज़ मॉकिंग व्हाट गोदी मीडिया हैज़ डन, सॉर्ट ऑफ कैप्चर्स द मूड इन इंडिया कि भाई हमें तो लग रहा था कि फट्टे चक दिए, हमने तो कराची तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर सुबह उठे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो what a dent that would have been on the morale, plus a day later there is ceasefire. So जो ड्रीम्स और फैंटेसीज थी, कराची पोर्ट डिस्ट्रॉयड, सब कुछ डिस्ट्रॉयड, वो तो पूरी नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड आई डू थिंक इन बोथ कंट्रीज दिस इज़ अ विक्ट्री, दिस इज़ अ W फॉर द हॉक्स एंड दिस इज़ एन L फॉर द डव्स। इसका मतलब ये है कि जो लोग जंग की बात करते हैं, जो लोग ये बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, ये दुश्मन ही रहेंगे, ये हैं ही मक्कार, ये कभी आपकी बात नहीं, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ मैं एक साथ। जो हॉक्स होते हैं कि जंग ही जंग होगी, लड़ेंगे ही, ये लोग ही बुरे हैं, ये कौम ही बुरी है, दोनों एंड्स पर दे वन, उनके लिए ये विन है। जो हम जैसे डव्स हैं, परिंदे हैं, पंछी हमारे लिए ये हार है, क्योंकि हम जो बात करते हैं, एंड आई विल कंटिन्यू सेइंग दिस, आई थॉट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट द वे आवर सेलिब्रिटीज़ वर मॉक्ड हु सेड कि यार कल्चरल एक्सचेंज और होना चाहिए भाई। पाकिस्तानियों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्यों इंडिया में वॉर फ्रेंजी है? बिकॉज देयर मीडिया, देयर पॉलिटिशियंस हैव कन्विंस देम दैट पाकिस्तानी जैसा भी हो, जो भी बात करे, आप देखें ना वो क्या बात कर रहे होते हैं कि अलतकिया करते हैं, मुसलमान प्रिटेंड करता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, बट अंदर अंदर से ना ये हमेशा ही निकलेगा, ये कमीना ही है। वो आतिफ असलम हो, राहत फ़तेह अली खान हो, अंदर से जिहादी ही है। ये जो वीर सावरकर थे, जो हिंदुत्वा के फादर हैं, उनकी यही फ़िलॉसफी थी कि मुसलमान लॉयल हो ही नहीं सकता इंडिया से, उसको बार बार लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी। तो उसी फ़लसफ़े को आगे ले जाकर उसमें फिर इस्लामोफोबिया डालकर एक आइडिया आ गया है कि हर मुसलमान जिहादी होता है और पाकिस्तानी इज़ अ स्नेक इन द ग्रास। अगर आपको सांप और पाकिस्तानी नज़र आए तो पहले आप सांप मारे, नहीं सॉरी वैसे सांप ही मारे पहले। तो ये जो एक फ़लसफ़ा वहाँ पर आ गया है ना, उसकी वजह से कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लाशें गिरनी चाहिए, लाशें होनी चाहिए। एक मुझे पाकिस्तानी अकाउंट दिखा दें जिसने इंडिया की कोई भी लाश उठाकर, कोई सिविलियन लाश, कोई मिलिट्री लाश उठाकर उसमें मीम बनाई हो। एक अकाउंट मुझे दिखा दें पाकिस्तानी। इतने थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स हैं जिसमें पाकिस्तानी फ्यूनरल, पाकिस्तानी लाश को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसको मीम किया जा रहा है। भाई मेरी गलती नहीं है कि आप फ़नी नहीं है। पाकिस्तानी मीम्स देखें आप, क्या देर ऑल फन, देर ऑल बैंटर, देर ऑल फनी, देर ऑल क्यूट। इंडियन मीम्स क्या हैं? ये देखो लाश। क्या कर रहे हो दोस्त? मतलब क्या जहनी मरीज़ हो गए हो, पागल हो गए हो, दिमाग ख़राब हो गया है, इंसानियत ख़त्म हो गई है? तो ये जो आपकी सोच चली जाती है ना, इज़राइल में जिस तरह वो पहाड़ पे बैठकर देखते हैं कि हाँ गाज़ा पे बच्चों पे बम गिर रहे हैं, ये जो जहनी मरीज़ बना देती है ना आपको नेशनल प्रोपेगेंडा, इसमें जो इंडिया का फार राइट फंस चुका है। मैं अभी भी डव ही रहूँगा और मैं इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में लड़ता रहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान में भी यही सोच डाल दें कि हिंदू ऐसे होते हैं, इंडियंस ऐसे होते हैं, सारे काफिर ऐसे होते हैं, इनके साथ बैठना नहीं है, इनको लड़ना है, मारना है, और पूरी दुनिया पे हम कत्ल करेंगे और दिल्ली पे झंडे होंगे हमारे, और हिंदू तो ही मकार बनिए, इस तरह की जो बातें करते हैं ना लोग, मैं उनके ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा। आई एम स्टिल फॉर पीस। रणवीर अलाहाबादिया ने पोस्ट कर दिया था माय डियर पाकिस्तानीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसको इतनी गालियाँ पड़ी इंडिया से, उसने बेचारे ने डिलीट कर दिया। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे सारे जो इंडिया में लोग हैं, जो ये सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, 1.5 बिलियन लोग हैं, वो मेरे भाई बहन हैं। एज अ पाकिस्तानी आई एम सेइंग ऑल इंडियंस आर लाइक माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर्स। कोई पाकिस्तान मुझे ट्रोल नहीं करेगा फॉर सेइंग दिस, कोई नहीं करेगा। आप क्लिप काट कर उस पर जो कैप्शन डालकर, गालियाँ देकर, जिस तरह आपने पोस्ट करनी है पोस्ट कर दें, एंड सी पाकिस्तानी इज़ बीइंग लाइक वी हैव नो इशूज़ विद दिस, बिकॉज दिस इज़ हु वी आर। हु वी आर। आप मैच करवा दें, आप कल्चरल एक्सचेंज करवा दें, आप दुनिया में कहीं मिल लें, प्यार से मिलेंगे हम लोग। ज़ाहिरी बात है, जहाज़ लेके बॉम्ब करने आओगे तो फिर हम भी जहाज़ लेके बॉम्ब करने आएंगे। उसमें भी क्या बोला DGISPR ने क्लियरली खुलकर कि हमने सारे हमारे टारगेट्स जो हमने लिस्ट किए हैं और जो इंडिया ने लिस्ट किए हैं, इंडियन की सारी प्रेस ब्रीफिंग्स में जो पाकिस्तान ने टारगेट्स किए थे, चलें पाकिस्तान बोल रहा है हमने हिट कर दिए, इंडिया बोल रहा है पाकिस्तान ने हिट नहीं किए, but there is a consensus between both the briefings that all the targets were military targets. पाकिस्तान ने कोई सिविलियन टारगेट नहीं किया। इंडिया कह रहा है कि हमने पहली रात जो है वो टेररिस्ट कैंप्स किया था, यहाँ पर बच्चा जो अपने घर पे था,
मतलब आप खुद सोचें ना, इंडिया में क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो 7 साल का बच्चा अभी टेररिस्ट कैंप में क्यों था? रात के 3 बजे 7 साल का बच्चा टेररिस्ट कैंप में होगा? उस सेंस बनता है आपका? ये सोच वहीं से आ सकती है ना कि वो एक जहनी मरीज़ जो बना दिया है कि जिस तरह इसराइली सोचते हैं कि गाज़ा में कोई बच्चा नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बहन नहीं है, सबके सब टेररिस्ट हैं। तो वही इंडिया में कुछ लोगों की सोच बन गई है। वो अपने घर में सो रहा था और उसको आके उसके घर पे बॉम्ब हुआ है, उसको शार्पनर लगा है, एंड हिज मदर वाज राइट देयर। मदर सॉ द चाइल्ड डाई इन फ्रंट ऑफ हर आइज। ये हुआ है जिसको आप कह रहे हैं ना टेररिस्ट कैंप्स हमने डिस्ट्रॉय किए, ये हुआ है। सिविलियंस जो इंडियन साइड पे मरे हैं वो मरे हैं फ्रॉम फायरिंग एंड शेलिंग अक्रॉस दी एलओसी। आप जाकर कोई भी एलओसी की पुरानी वीडियोस देख लें, फायरिंग की, शेलिंग की, आर्टिलरी की, वो आप लोड करते हैं और शूट करते हैं। उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता कि यार दूसरी तरफ वो सिविलियन टारगेट पे करेगा, मिलिट्री टारगेट पे करेगा। इट इज़ इक्वली ट्रैजिक कि एलओसी के अक्रॉस लोग मरे, बट इट इज़ अनफेयर टू से कि इंडिया ने यहाँ पर सिविलियंस टारगेट किए अक्रॉस दी एलओसी, या पाकिस्तान ने अक्रॉस दी एलओसी इंडियन सिविलियंस टारगेट किए। देयर वाज फायरिंग अक्रॉस दी एलओसी जिसमें कोलैटरल डैमेज हुआ है। जो हमने प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए हैं, वो जहाज़ से किए हों, वो ड्रोन से किए हों, उसमें पाकिस्तान का एक भी, और या मत माने DGISPR की बात, आप इंडियन सारी प्रेस ब्रीफिंग देख लें, एक भी उन्होंने अपार्ट फ्रॉम LOC फायरिंग, एक भी उन्होंने बोला कि यार ये जो ड्रोन्स हैं इनका कोई सिविलियन टारगेट था, या पाकिस्तान ने किसी सिविलियन टारगेट के ऊपर हमला करने की कोशिश की। किसी इंडियन अकाउंट प्रिटेंडिंग टू बी अ पाकिस्तानी पोस्ट कर दिया था कि यार गोल्डन टेम्पल का वो हाल करो जो मस्जिदों का किया है इंडिया ने। आप जाकर रिप्लाईज पढ़ें, मैंने खुद रिप्लाई किया, उस पर जितनी वो पोस्ट है उससे ज़्यादा मेरे पे लाइक्स हैं, रेशोड हूँ कि यार गोल्डन टेम्पल इज़ लाइक द मक्का मदीना फॉर 6। सोचें भी ना कभी कोई पाकिस्तानी, और सब पाकिस्तानी बोला एग्जैक्टली, नेवर इन अ मिलियन ईयर्स। तो भाई इस सोच से बाहर आओ कि लोग मरें तो हमें खुशी मिले। हम एक वो सीज़ फायर हो जाए तो ये हो कि यार और लोग क्यों नहीं मरे, और लोग चाहता हूँ मैं मरना। सो येस, इट विल बी हार्डर एंड हार्डर फॉर पीपल लाइक मी टू स्टिल harp on about Aman Ki Asha, but I will continue listening to Indian music. I will continue trying to get Indian guests on. I will continue these cross-border conversations. मेरी एक राय नहीं बदली। ये जो सोच है ना, ये जो एक इको चेम्बर्स हैं कि एक दूसरे टेररिस्ट हैं, स्नेक्स हैं, ये ख़त्म ही होगी कल्चरल एक्सचेंज से। यूरोप ने भी एक दूसरे को बॉम्ब किया, वर्ल्ड वॉर की, हिटलर ने क्या कुछ नहीं किया। ड्रेसडन बॉम्बिंग देखें जो चर्चिल ने की। आज जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच एक दूसरे के मुल्क में बिना वीज़ा जा, अब तो इंग्लिश तो नहीं जा रहे होते, चलें बाकी यूरोप जो है बिना वीज़ा जा रहे होते। फ्रांस और जर्मनी ने क्या किया था एक दूसरे के ख़िलाफ़? जर्मनी ने कॉन्कर कर लिया था फ्रांस को, बग़ैर वीज़ा बस में बैठ के आप जा सकते हैं। ये होता है विथ मोर एक्सचेंज, विथ मोर आर्ट, नॉट विथ लेस। वी नीड मोर हानिया आमिर्स, वी नीड मोर आतिफ असलम, वी नीड मोर राहत फ़तेह अली खान, नॉट लेस। आप कल्चरल एक्सचेंज, ह्यूमन एक्सचेंज, इससे ना एक दूसरे के अंदर की जो इंसानियत है टुवर्ड्स ईच अदर वो लेकर आएंगे, ताकि जब बॉम्ब गिरे और कोई पाकिस्तानी मरे तो आप खुश ना हो, या अगर कोई बॉम्ब गिरे और कोई इंडियन मरे तो आप खुश ना हो। आपको टेंशन हो कि मेरे दोस्त भी तो हैं जो इसके जैसे दिखते हैं, मेरे यार भी तो हैं जो इसके जैसे दिखते हैं। ये सिर्फ हो सकता है ज़्यादा प्यार से, और इस वक्त बात करना मुश्किल है क्योंकि गुस्सा आया हुआ है, दोनों तरफ लॉस है, एक सेंस ऑफ लॉस फील हो रहा है कि जाने गई हैं और दूसरे ने मारी। पर इसी वक्त की बातें करना ज़रूरी हैं दोस्त, बिकॉज फॉर माई फ्रेंड्स इन इंडिया दिस इज़ अबाउट योर कंट्री, एंड फॉर पाकिस्तान दिस इज़ अबाउट माई कंट्री। आई विल पुल अस बैक फ्रॉम द अबिस। मेरा 5 साल का काम ही है कि मत ये मॉब लिंचिंग्स नहीं करनी हमने, ये हेट लिटरेचर नहीं सिखाना हमने। अब अगर डिप्लोमेसी की बात करें पाकिस्तान गवर्नमेंट की, मैं बहुत क्रिटिसिज्म करता हूँ, क्रिटिसाइज़ करता हूँ, बट अगेन अ ह्यूज W फॉर पाकिस्तानी डिप्लोमेसी एंड अ ह्यूज L फॉर जयशंकर। इस वक्त तो मेरे ख्याल से पूरी मोदी गवर्नमेंट सोच रही होगी या तो विन है या तो लर्न है। बहुत देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फॉर द इंडियन गवर्नमेंट जेन्युइनली। वैसे चाइना खुल कर आ गया पाकिस्तान की सपोर्ट में, टर्की, UAE, सऊदी, जो मुल्क हैं जिनको हम एलाइज बोलते हैं, खुल कर आए। कोई मुल्क नहीं आया, और ये इंडियन ने दबा कर ट्रोल किया कि कहाँ गई आपकी डिप्लोमेसी भाई, कोई मुल्क नहीं आया। एक तो इंडिया वाज नॉट राइट,
इंडिया जो कर रहा था वो इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ था, वो कॉमन डिसेंसी के ख़िलाफ़ था, तो वो प्रिंसिपली भी नहीं बनता था किसी मुल्क का आना। अमेरिका ने भी हैंड्स ऑफ अप्रोच लिया और फिर जब मौका आया तो प्रेशराइज़ करके सीज़ फायर करवा दिया। तो अगर तो इंडिया अपने आप को दुनिया में जहाँ पोस्चर कर रहा था कि यार हम इक्वल एक सुपर पावर हैं, वो चीज़ भी डेंट हो गई। इंडिया के फॉरेन रिलेशंस, डिप्लोमेसी, वो भी नहीं चली। कोई मुल्क नहीं आया, सिर्फ एक दो इजरायली अकाउंट्स हैं, वो भी हो सकता है कि इंडिया से चल रहे हों, क्योंकि बहुत सारे इजरायली अकाउंट इंडिया से चलते हैं, वो लीक भी हो चुका है क्योंकि वो गलती से गलत चीज़ ट्वीट कर देते हैं। वो आए और वो तो अल्लाह का शुक्र है आ गए, क्योंकि हम चाहते भी नहीं इसराइल हमारे सपोर्ट में आए। हम शर्मिंदा हो जाएंगे अगर इसराइल पाकिस्तान को सपोर्ट करे। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ ना, लाइक अगर मैं मिस्टर बर्गर खाने जा रहा हूँ और इसराइल बोले कि यार हाँ तू सही जा रहा है, मैं मुड़ जाऊँगा, मैं जाकर कराची ब्रोस्ट खा लूँगा कि यार अगर इसराइल सपोर्ट कर रहा है तो गलत ही होगा भाई। वन ऑफ द बिगेस्ट विनर्स ऑफ दिस फाइट इज़ चाइना। चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी, चाइना की टेक्नोलॉजी प्रूवन अराउंड द वर्ल्ड। स्टॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि JF-17 के गए ऊपर ऊपर ऊपर, राफेल के गए नीचे नीचे नीचे। ह्यूज विक्ट्री फॉर चाइना। पिछली वीडियो मैंने आपको JD बख्शी की क्लिप भी दिखा दी थी जिसमें वो कहता है कि भाई ये पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, ये चाइना से क्या लड़ेंगे। तो अगर इंडिया अपने आप को पोजीशन कर रहा था एज अ काउंटर वेट टू चाइना, दुनिया भी देख रही होगी कि भाई ये चाइना से तो नहीं लड़ सकते, ये पाकिस्तान से नहीं लड़ सक रहे। फ्रांस के लिए, फ्रांस के मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, राफेल्स के लिए, कंपनी के लिए इट्स अ ह्यूज एल। तो ऑल ऑफ वेस्टर्न पावर्स विल नाउ बी लुकिंग एट चाइनीज़ पावर्स। और ये जो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क होते हैं ना, ये हमारे मुल्कों को ट्रीट करते हैं एज लैब्स, यहाँ वेपन्स टेस्ट कर लो। दुनिया भर के वेपन्स जो हैं पिछले कुछ सालों में गाज़ा में टेस्ट हो चुके हैं। पहले वो गाज़ा में टेस्ट होते हैं, डेकेड से ये हो रहा है। आई नो इंडिया ने जो इसराइली ड्रोन्स हैं ये कुछ 15-16 साल 17 साल पहले ख़रीदे थे भाई, ये पहले गाज़ा में टेस्ट हुए थे और ऑन द फील्ड फिर आप इसराइल ने दिखाया दुनिया को कि ये देखो ये कर सकते हैं। ये जो कैपिटलिस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके लिए जाने ये अहमियत रखती हैं वेस्ट वर्ल्ड की तरह कि ये देखो, स्क्विड गेम की तरह कि ये देखो हमने टेस्ट कर लिया, कितना अच्छा काम करते हैं, ख़रीदो हमसे, हम पैसे कमाएंगे। तो ह्यूज विक्ट्री फॉर चाइना। दुनिया भर आर्टिकल्स लिख रही है कि चाइनीज़ जो जहाज़ हैं उन्होंने किस तरह कॉम्बैट किया। मैं अभी किसी इंडियन कमेंटेटर को देख रहा था, उसने बोला पाकिस्तानी जो हैं वो चाइनीज़ टेक चाइना से भी बेहतर इस्तेमाल कर। हो सकता है इसके बाद आप मुझे जियाला बोलें, लेकिन यार पूरे पाकिस्तान को मानना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मीडिया पर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, जिसने सबसे अच्छा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का बयानिया आगे रखा, वो बिलावल भुट्टो था। आप उनको अगर यही काम दे दें तो भी बहुत है कि यार आई थॉट ही वाज वेरी गुड फॉरेन मिनिस्टर। यही तो काम है, इंटरनेशनल मीडिया पे जाओ, अपना केस स्ट्रांगली फर्मली रखो विद कन्विक्शन, प्लस दैट ओजेम्पिक फेस इज रियली वर्किंग फॉर हिम। तो ही लुक्स in control, he looks calculated, spoke with conviction, spoke based on international law, defended Pakistan's narrative, put forward Pakistan's narrative. In fact, I think he did a stellar job. I think he was the best man for the job. International media पे जो हमारे और लोग गए हैं उनके लिए तो थोड़ा फेलियर था मेरे ख्याल में। जनरली भी PMLN ने जो एक गलती की है, अब तक वो अंकल्स पार्टी है, अंकल्स का टाइम ख़त्म हो गया। बेनज़ीर भुट्टो की स्ट्रेंथ ही ये थी कि उन्होंने अंकल्स को बोला थैंक यू अंकल्स उन साइड पर। बेनज़ीर भुट्टो वॉज फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द पार्टी। मरियम नवाज़ हैज़ नॉट बीन एबल टू रेप्लिकेट दैट। PMLN स्टिल एन अंकल्स पार्टी। तो ये अंकल ही हर जगह थे और इन अंकलों ने ही हमें एम्बेरस किया है। शहबाज शरीफ, आई थिंक दिस रियली शोज़ दैट पाकिस्तान नीड्स न्यू लीडरशिप। शहबाज शरीफ डिड नॉट इमर्ज एज अ मैन ऑफ द मोमेंट। मतलब आप फिल्में देखते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे, प्रेसिडेंट जाकर PF का जैकेट पहन लेते हैं, क्या जा रहा था। PMLN की कोई मीडिया टीम है या नहीं है? एक PF का जैकेट पहनाकर किसी एयरबेस पे शहबाज शरीफ खड़े हो जाते कि यार रात को शहबाज शरीफ देख रहे हैं। एक तस्वीर चाहिए होती है। जो उनकी स्पीच थी बहुत बुरी थी, जिसने लिखी मेहरबानी फायर कर दें। मैं आपको आज गारंटी करके बता सकता हूँ कि जिसने लिखी है उसकी उम्र 50 साल से कम नहीं है, क्योंकि जो ज़बान उसमें इस्तेमाल हो रही थी कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने पेशावराना कार्रवाई करके सीसा पली दीवार बनकर, भाई गालिब की शेर की तशरीह नहीं हो रही। कौम पूरी आपकी तरफ देख रही है। कौम जो है हमारी वो 2/3 35 ईयर्स से कम है, यूथ है, जेन जी इज़ डोमिनेटिंग सोशल मीडिया। जो 13 से 18 का ग्रुप है उसमें कौन लखनऊ का बाबा बैठा हुआ है जो सोच रहा है सीसा पली दीवार। सिर्फ आफ्ताब इकबाल के लिए थी ये स्पीच।
तो दैट स्पीच, और स्पीच का जो सब्सटेंस भी था, चलें शहबाज शरीफ साहब की जो डिलीवरी थी, जो कन्विक्शन थी, जिस तरह उन्होंने की, पैशनलेस थी, शुरू में उन्होंने साइड पे भी देखा, मेक्स हिम लुक वीक, क्या यू लुकिंग फॉर अप्रूवल फॉर समथिंग, या किसी और ने लिखी है। चलें हम कहें कि यार he doesn't have that natural charisma that some other leaders have. Sure, मीडिया टीम आप क्या कर रहे हो, एक टिकटॉक बना दो भाई, एक रील बना दो। अमेरिका में जब होता है तो वो तस्वीर आ जाती है, ओबामा हिलरी बैठे हुए हैं कंट्रोल रूम में, हो सकता है वो स्टेज भी क्यों बाद में रिलीज़ करने के लिए। ये अता तारर ने कोशिश की, बट इट लुक्ड सो फेक। ये जो एक्टिंग है भाई, नहीं करो, ये स्टिल्स में काम कर लो, चल जाएगा। यू शुड बी सीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स। आई थिंक बैकडोर डिप्लोमेसी जो हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, इंटरनेशनली भी, इंटरनेशनली होगी तो वो बहुत अच्छी की है। मुल्कों के साथ जो रिश्ते आप लोगों ने लेवरेज किए, बहुत अच्छा काम किया। बट a leader should be seen leading from the front. No Pakistani believed that Shahbaz Sharif was our leader. No Pakistani believed that. नवाज शरीफ साइलेंस, आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत बोला उन्होंने, नथिंग एल्स। तो ये कौम के लिए एक बहुत क्लियर हो गया है कि अब ये पुरानी लीडरशिप हमें कुछ नहीं ऑफ़र कर सकती। अच्छा, अता तारर की थोड़ी इंटरनेशनल मीडिया में भी तारीफ़ कर लें, एंड अता तारर डिड अ गुड जॉब। PMLN के लिए अगर सबसे अच्छी, नॉट परफेक्ट बट PMLN के पर्सपेक्टिव से द बेस्ट पर्सन वाज अता तारर। अता तारर ने एक और बहुत अच्छी चीज़ की, उन्होंने पार्लियामेंट में बोल दिया कि इमरान खान भी हमारा है, इमरान खान भी कौम के साथ खड़ा हुआ है, वो भी हमारे साथ है। इमरान खान को अच्छा कि हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है, आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है। ये बहुत अच्छी, आई थिंक काफ़ी दिल जीते हैं अता तारर ने ये बोलकर। इमरान खान वुड हैव नेवर सेड दैट, नो PTI लीडर वुड हैव सेड दैट। मतलब वो तो पहले भी NSC मीटिंग हो रही थी, उन्होंने मिलने से, प्राइवेट में मिलने से इनकार कर दिया, लेट अलोन वो पब्लिकली एक्नॉलेज करें कि नवाज़ शरीफ को भी कोई सपोर्ट करता है या आसिफ अली जरदारी को भी कोई सपोर्ट करता है, ये लोग भी इंसान हैं, ये भी किसी ना किसी पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो नाम तक नहीं ले सकते ना इस तरह, उन्होंने जलील ही करना था। इस वक्त होता पता चलता कि इंडिया अटैक करे जंग, पहले तो इनको जेल में डाल देते कि यार ये इंडियन एजेंट्स हैं। तो अता तारर का ये बोलना आई थॉट वाज अ ह्यूज W फॉर हिम। जो PMLN के लिए डिज़ास्टर थे, सर तरले ख्वाजा साहब हुण और नहीं, ख्वाजा साहब ने मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान को एम्बेरस किया। पहले उन्होंने जाके स्काई न्यूज़ को बोल दिया कि हाँ हमने अमेरिका के कहने पर टेररिस्ट को सपोर्ट किया है। वो क्लिप इंडिया में पूरी वायरल, दुनिया में रिपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर मान रहा है कि हमने तो टेररिज्म को सपोर्ट किया है। भाई मेरे, एट अ टाइम लाइक दिस, हाँ आप मेरे साथ पॉडकास्ट पे आए हुए हो, हम लोग लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें एक एक्नॉलेजमेंट हो रही है कि पिछली जो हैं पुरानी पॉलिसीज़ थी वो अब ठीक करनी, ठीक है, वहाँ ये डिस्कशंस हो सकते हैं। एट अ टाइम ऑफ वॉर आप इंटरनेशनल मीडिया को बोल रहे हो, जब इंडिया का पूरा पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, आपने जाके बोल दिया हाँ हमने किया है बट US के कहने पे किया है। ये क्या बातें हैं भाई, प्लीज़ ख्वाजा साहब दूर रहें थोड़ा इंटरनेशनल मीडिया पे। एक और दो उनके फॉपास थे, लेकिन हमने वो दिस वीक इन पाकिस्तान में डिटेल में डिस्कस कर लिए, तो हम नहीं करेंगे। एक और जो बहुत बड़ा एल था वो मेरे ख्याल से पूरा PTI, इमरान खान से अलीमा खान मिली हैं ट्यूसडे को। वो जब बाहर आई उन्होंने पहले कहा कि पूरा ड्रामा नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इमरान खान से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ड्रोन पे ड्रोन अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुंच रहे हैं। पिंडी तक पहुंचे कैसे, पिंडी तक ड्रोन कैसे पहुंच रहे हैं? आप पहले सोचें, ये नवाज शरीफ और मोदी का प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो कह रहे हैं मैं अपने लोगों को मुतहद कर रहा हूँ, इससे दो नताइज आप देख लेना। इसके बाद जो 9th में हुआ था ना, उसकी 2 साल की सालगिरह था। एक जंग होती हुई देखी इमरान खान ने, और उन्होंने अलीमा खान खुद से नहीं बोला होगा ना, इमरान खान से मिलने के बाद बोल रही। तो इमरान खान की राय है कि इमरान खान ने ये नैरेटिव बनाया होगा, ये बोल दो मीडिया में। साबिर शाकिर ने ट्वीट किया कि अमेरिकी सफारतकार जो हैं वो, उनसे उनको ख़बर मिली है कि पूरा का पूरा ड्रामा है। इमरान रियाज खान ने बोला मिलिट्री सोर्सेज ने उनको बताया कि वॉर कुछ नहीं हो रही, सारा का सारा ड्रामा है। तो ऑल ऑफ PTI का जो इकोसिस्टम है उसको ये मैसेजिंग थी कि सब ड्रामा है। ये फेल हुई तो उसके बाद अलीमा खान ने क्या बोला कि नरेंद्र मोदी चमाट मार के चला गया, मुंह पे थप्पड़ मार दिया, अब देख लेना ये कुछ नहीं करेंगे, देखना ये कुछ भी नहीं करेंगे। PTI ऑफिशियल ने क्या पोस्ट करना शुरू कर दिया, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ये कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। पहले जब वो नहीं चला कि ड्रामा है ड्रामा है ड्रामा है ड्रामा है, उसके बाद फिर जलील करना शुरू कर दिया कि ये कितने वीक हैं, कितने कमज़ोर हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब भी खून नहीं खोला तेरा, देख चमाट मार के मोदी चला गया, ये इनकी औकात है, कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। जब के
अभिनंदन वाले टाइम पर पाकिस्तान डिड नॉट रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान हैंडेड ओवर अभिनंदन, पाकिस्तान डिड नथिंग। वो क्योंकि इमरान खान स्पीच आकर ऐसे देते हैं तो आप बोलते हैं ये शेर का बच्चा है। आप लिखवा लो, ये मोदी अटैक करेगा पाकिस्तान को, इन्होंने चुप करके कहना थप्पड़ खा लो। वो आपको एक थप्पड़ मारने आएगा, कहीं बम फेंकेगा और ये कहेंगे चुप रहो, बस ये करेंगे। रिस्पॉन्ड तो इस दफ़ा किया है पाकिस्तान ने, रिस्पॉन्ड तो इस गवर्नमेंट में किया है पाकिस्तान ने। आप आई एम हैप्पी टू कंसीड के ना उस वक्त इमरान खान का डिसीजन था कि क्या रिस्पॉन्ड करना है क्या नहीं करना, ना आज शहबाज शरीफ का डिसीजन था कि क्या रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है। बट पाकिस्तान रिस्पॉन्स has been a lot more aggressive this time than it was with Imran Khan. You just feel it was more aggressive because Imran Khan nonsense कर देता था उस टाइम पे। तो ये जो पूरा पीटीआई ने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, एक मीडिया सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ उनके नैरेटिव्स पुट फॉरवर्ड होते हैं, उनके नैरेटिव्स वायरल होते हैं। आई डू थिंक इस टाइम ये देख कर थोड़ी अकल आई होगी, क्योंकि जब ईरान के साथ हुआ था, ईरान ने मिसाइल मारे थे, तब वजाहत एस खान जो है उन्होंने वायरल कर दिया था कि आसिम मुनीर और ईरान ने मिलकर स्कीम बनाई है ताकि पीआर पुश मिले। तब भी मैंने इस बात का मजाक उड़ाया था कि भाई ईरान की एयर स्पेस पता नहीं कितने सालों से वायलेट नहीं हुई, कभी वहाँ पर किसी ने मिसाइल नहीं मारा, पाकिस्तान ने घुस के मार दिया। वो ईरान अपनी इन्विंसिबिलिटी, जब वो इसराइल के साथ भी ऑलमोस्ट जंग पर ही है, यूएस के साथ भी हो सकती है जंग हो जाए, इतनी टेंशन है, तो फॉर लॉन्ग पीरियड उनसे टेंशन है, उस टाइम वो पाकिस्तान से मिसाइल खा लेगा कि जनरल आसिम मुनीर की पीआर ऊपर हो जाए। पर क्योंकि उस टाइम जेन्युइन थ्रेट नहीं था और वो चीज़ एस्केलेट नहीं हुई, वहाँ ख़त्म हो गई। ये थ्योरी बहुत चली, ये थ्योरी बहुत वायरल हो गई। इसी तरह इस दफ़ा भी कि ये सब ड्रामा है बहुत वायरल हो गया, बहुत वायरल हो गया और पीपल वर कन्विंस्ड। फिर जब चीज़ें वाकई एस्केलेट हुई, ड्रोन्स आपको नज़र आया, लोग मरे, एयर बेसिस अटैक हुए, हमने जाकर रिस्पॉन्ड किया, तो अब आप ये बोल नहीं सकते, अब तो नहीं चलेगा। तो अब आप देखें यही सारे अकाउंट्स जो यही सारी बातें कर रहे थे, शुरू हो गए कि पीटीआई खड़ी हुई। यहाँ भी जंग होती है, अगर ये ईमान वाले होते तो इमरान खान को निकाल, इसका मतलब कि जंग उसी से समझ आ रही है कि ये जंग फेक है, ये मोदी और नवाज शरीफ का साजिशी प्लान है, लंदन प्लान 2 है। जब जंग चल रही थी, पीटीआई ट्रेंड करवा रहा था अपने सारे अकाउंट से फ्री इमरान खान। अबे वो कोई टॉप गन का टॉम क्रूज है, उसने जहाज चलाने, ये वक्त है भाई कोई। अब आप देखिए ये सारे अकाउंट्स हैं, लिख कर ले लें, इनके व्लॉग्स देख लें, ये सब ओनरशिप लेंगे कि हमने किया है, ये हमने ये किया है, जबकि कुछ नहीं बनता। न्यूक्लियर थ्रेट जो है पाकिस्तान का, पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्रेडिट जाता है, फिर नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डेटोनेट किया। चाइना, जिसकी वजह से शायद हम पहली जंग जीते हैं इंडिया के अगेंस्ट, किसने किया? सीपेक के थ्रू चाइनीज़ रिलेशंस, अयूब खान और जो हमारी मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने तो हमें अमेरिकन कैंप में बिल्कुल ही डाल दिया था, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। हमने तो बोला अमेरिका सरकार जो बोलेगी हम करेंगे। मुशर्रफ ने पैसे लिए, ज़ियाउल हक ने डॉलर्स लिए। ये जो हमने थोड़ा बैलेंस क्रिएट किया कि यार चाइना से भी रिलेशनशिप्स करो, चाइना से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देखो, सीपेक करो, जरदारी एंड नवाज शरीफ गवर्नमेंट, all these Chinese relationships that we've built is because of Zardari and Nawaz Sharif. In fact, our military has not been happy with it, which is why when Imran Khan came back, off the back of the military, Pakistan moved away from China and back into the US camp. क्योंकि हमारी मिलिट्री हमेशा चाहती है कि हम यूएस कैंप में रहें, उनको चाइना वाइना इतना पसंद नहीं था। अब तो है, अब तो भाई चाइना ऑल द वे, चाइना का माल कमाल। बट उस टाइम सीपेक रुक गया था एंड चाइना वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि हम अमेरिका की तरफ जा रहे थे। आईएमएफ को हम चाइनीज़ जो डील्स हमने बोला था प्राइवेट रख रहे हैं वो दिखा रहे थे। तो आई जेन्युइनली होप कि यार जो लोग ये सारी बातें मानते हैं या इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, इस वक्त आपको थोड़ी अकल है। आदिल राजा ने खुलकर बोला है कि लानत उन पीटीआई से, लानत नहीं बोला बट जो भी, कि उन पीटीआई सपोर्टर्स पे जो मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे थे, ये सब जनरल आसिम मुनीर का ड्रामा है। इंडियन मीडिया पे बार बार जाकर आदिल राजा ने बोला कि जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम करवाया है। ये वो आदमी है जो पाकिस्तानियों से भीख मांगता रहता है कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मैं जंग लड़ूंगा आप लोगों के लिए। जंग कहाँ लड़ेगा? यूट्यूब पर। इंडिया पाकिस्तान को हमला, पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है इस बेसिस पर कि पाकिस्तान ने पहलगाम किया है, ज़ीरो श्रेड ऑफ एविडेंस देकर। उस टाइम जाकर आप इंडिया को ये रिपोर्ट दे रहे हो कि जनरल आसिम मुनीर ने किया है, ताकि इंडियन अखबारों में आ जाए फॉर्मर मेजर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी रिवील्स फ्रॉम इनसाइड सोर्सेज दैट जनरल आसिम मुनीर डिड पहलगाम। ये इनकी पर्सनल दुश्मनियाँ हैं। मैं आपको बार बार क्या कहता हूँ, ये इंटर एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट है कि आर्मी के ही लोग
कू करवाना चाहते थे जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट, जिसमें जनरल फैज़ शामिल थे, जिसकी वजह से उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। जनरल फैज़ के जो कैंप में लोग थे, ये आदिल बाजा जैसे, इनके नौकरियां रुक गई, इन लोगों के प्रमोशन रुक गए, तो ये बाहर जाकर अपने जो पर्सनल खुन्नस है, अपनी जो पर्सनल नफरत है जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट, वो निकाल रहे हैं। One can be against the establishment, which I have been consistently for 5-6 years, regardless of who's prime minister. One can say the elections were rigged. One can criticize the military courts. One can criticize every single unconstitutional act of the military. But at a time of war, to go to Indian media and tell them कि आपका नैरेटिव बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इनसाइड सोर्सेज से, आप जाकर बॉम्ब करें इनको। मैं नहीं बोलना चाहता एंटी नेशनल और ये वो, बिकॉज 75 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में जो एंटी नेशनल का लफ्ज़ है ये क्रिटिक्स के अगेंस्ट यूज़ किया गया है, डिसेंट को साइलेंस करने के लिए यूज़ किया है, मुझ जैसे लोगों को अरेस्ट करके मारने के लिए यूज़ किया गया है। तो बड़ा लोडेड सा टर्म है। लेकिन क्या बोलूँ मैं इस आदिल राजा की हरकत को, क्या बोलूँ मैं। तो होपफुली अल्लाह ताला लोगों को इस वक्त अकल दिलवाए कि यार इन लोगों को आप फॉलो करते हो, ये लोग, तो ये लोग अगर जंग में इनकी मिलिट्री सोर्सेज ये थी, ज़राए ये थे, तो नॉर्मल टाइम में क्या होंगी। अगर ये इस वक्त झूठ बोल रहे हैं तो पहले क्यों नहीं झूठ बोल रहे होंगे। आप करना चाहते हैं इन लोगों की फॉलो तो आप करें, बट आई डू थिंक कि काफ़ी लोग छोड़ देंगे। आई जेन्युइनली थिंक काफ़ी लोग छोड़ देंगे जो डाई हार्ड फैंस हैं इन लोगों के। आई डू थिंक काफ़ी लोग अब इनको सीरियसली लेना छोड़ देंगे। तो ये एक पाकिस्तान के लिए विन है। इसमें अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, आई नो लॉट ऑफ इंडिया सपोर्टर्स विल नॉट लाइक मी सेइंग दिस, बट आप चलें इंडिया से कंपेयर कर लेना, इंडिया में रख कर देख लें तो शायद आपको चीज़ समझ में आ जाए। इंडिया में इस वक्त क्या है, एक पॉपुलिस्ट लीडर है जिन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स एक्सप्लॉइट कर कर पावर में आए हैं, पॉपुलिस्ट वेव पे आए हैं, ठीक है। उसमें एक अग्रेसिव मॉब मेंटालिटी भी है उनके सपोर्टर्स में, ठीक है। इस्लामिक टच पॉलिटिक्स भी है, साथ ही साथ जो पूरा मीडिया है वो गोदी मीडिया है जो उनकी साइड पर है। तो जो वो 1 पेज एरा था हमारा, जिसमें हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मीडिया सब 1 पेज पे था, इमरान खान के साथ था, और जो उनके सपोर्टर्स थे वो उसी तरह थे जिस तरह बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। इमरान खान के जो पीटीआई यूथ फोर्स है वो अंधबख्त है, वो पाकिस्तान की अंधबख्त है। इट्स द क्लोजेस्ट टू बीजेपी अगर आप कंपेयर करना चाहें। ऑब्वियसली मैं नहीं बोला देयर द सेम, 1000 करोड़ डिफरेंस है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है नरेंद्र मोदी की कंपेयर टू इमरान का, खैर 1000 करोड़ चीज़ें, क्लोजेस्ट हमारे पास वही है। तो इस वक्त जब इतनी टेंशन्स थी, अगर सेनर माइंड्स नहीं होते और दोनों तरफ अंधबख्त होते, दोनों तरफ गोदी मीडिया होता, इमेजिन ना अगर हमारे मीडिया पे वसीम बादामी भी आ रहा होता, मुंबई को तबाह कर दो, तबाह कर दो मुंबई को, डिस्ट्रॉयड मुंबई, डिस्ट्रॉयड मुंबई, दोनों तरफ इतनी टेंशन्स होती, तो ये मामला नहीं रुकना था। क्योंकि हमारे यहाँ वो जिंगोइज़म नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ वो खान की गोदी मीडिया नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ वो 1 पेज नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अंधबख्तों की हुकूमत नहीं थी, यहाँ एक सेंस ऑफ काम था, ठीक है, सैनिटी थी। DGISPR ने बार बार आके क्या बोला, इट्स इनसेन टू सजेस्ट कि 2 न्यूक्लियर वॉर मुल्क जो हैं न्यूक्लियर आर्म्ड वो जंग करेंगे। इनसैनिटी की है नरेंद्र मोदी ने। इट वॉज एंटी वॉर। इमरान खान वुड हैव बीन प्रो वॉर बिकॉज यू नो दैट वुड हैव ब्रॉट हिम मोर लाइक्स। इमरान खान का मकसद होता है मैंने अवाम को दिखाना है कि हाँ हमारा ब्रवाडो है, और जब वो हुकूमत में नहीं होते उनका काम होता है मुल्क पूरा तबाह कर दो। मतलब मैं अगर हुकूमत नहीं कर सकता ना तो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही ना करे। कुछ जर्नलिस्ट ने आके क्या रिवील कर दिया था कि ये कुछ दो साल पुरानी बात है, या उससे भी 2 साल ही हो गए, कि भाई वो नहीं है, टैंक्स और प्लेन्स के लिए फ्यूल वूल के पैसे नहीं है हमारे। And if I remember correctly, I couldn't find the clip, I was looking for it. Somebody asked Imran Khan this, that was this said to you? And he said ऐसी कोई बात हुई थी। तो आप इंडिया को ये मैसेज दे रहे हो कि भाई आ जाओ, हमारे तो जो जहाज़ हैं उसमें पेट्रोल डालने के पैसे नहीं हैं। JD बख्शी ने अभी यही बात की कि आप जंग करो इन पे, इनके पे 4-5 दिन से ज़्यादा पेट्रोल नहीं है। IMF डील ना हो, अच्छा जी फ्लड्स में लोग मर जाएं, इंडिया आ जाए, अमेरिका आ जाए, ट्रंप आ जाए, पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, बस रिलीज़ इमरान खान, फ्री इमरान खान। तो मेरी बस दुआ है कि यार इंडिया को देख कर एट अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस इनकी हरकतें देख कर जो लोग इश्क में मुब्तला थे वो इश्क से बाहर आ जाएं,
सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ इश्क से बाहर आ जाएं। आप सपोर्ट करें पीटीआई को, आप वोट करें पीटीआई को, जो करना है करें, आप इश्क ना करें, ठीक है? क्योंकि इश्क आपको डुबाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त। तो थोड़ा लंबा ही हो गया, तो बस ख़त्म करते हैं। एक और बहुत बड़ा विन था पाकिस्तानी मीमर्स के लिए था। अगर तो इंडिया समझ रहा था कि हम थ्रेट कर रहे हैं, इंडिया का ये नैरेटिव था वहाँ पे कि ये डर गए हैं, ये देखें ये बेकार, ये वो चिलिंग दिखाई हमने तो जिस तरह की मीम्स बनाई, तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का जो एक फ्रंट था मीम्स वाला, वो तो हम जीत गए। इंडियन ट्रोल जो हैं, मैं नहीं कह रहा, आप दुनिया भर में देख लें। अच्छा, रील्स बना रहे हैं जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है कि देख इंडिया पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं, दुनिया भर के अकाउंट्स, किसी ने रिट्वीट किया कि इवन इन द मीम्स इंडिया इज़ मेकिंग, इंडिया इज़ द RAPIST। तो ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, ये जो एक परसेप्शन था, जिस तरह की इंडिया ट्रोल कर रहा था, जिस तरह की बातें कर रहा था, जिस तरह के लाइक्स सोशल मीडिया पे चीज़ों को मिल रहे थे, दुनिया से लोग देख के थोड़ा डिस्कस्ट हो रहे थे कि यार ये तो इंडियन ट्रोल्स ने आपके मुल्क को जलील करवाए सोशल मीडिया पर। दुनिया भर में जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, लोगों की लाशें लेकर उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो या ह्यूज L फॉर इंडियन ट्रोल्स, ह्यूज W फॉर आर मीमर्स। पाकिस्तानी मीडिया को मैं क्रेडिट दूंगा, मैंने सारी ज़िंदगी जलील किया है, लेकिन गोदी मीडिया को देखने के बाद लॉट्स ऑफ क्रेडिट टू पाकिस्तानी मीडिया कि हमने थोड़ा काम रखा, हम लोगों ने थोड़ा सेंस रखा, हम लोगों ने वो जिंगोज़म नहीं किया जिस तरह इंडिया में हुआ था। तो पाकिस्तानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी ऊपर गई है। गोदी मीडिया पे मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। मुझे नहीं लगता इंडिया के लोग गोदी मीडिया को अब सीरियसली लेंगे। ह्यूज हिट टू देयर क्रेडिबिलिटी। जिस तरह PTI के इकोसिस्टम पर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम पर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, क्योंकि जहाँ से वो नैरेटिव्स अपने डिसेमिनेट करते थे, जो बिल्कुल ही अंधबख्त अवाम है वो तो मान लेगी, उनको तो अभी भी लगता होगा कराची डिस्ट्रॉयड है, शहजाद झूठ बोल रहे हैं, नॉर्मल लोगों को नहीं लगेगा। जस्ट वन लास्ट पॉइंट ऑन हिंदुत्व, दिस कुड गो टू वेज नाउ। This one I'm not sure about. I thought about this a lot, but I think it's a W for हिंदुत्व, बिकॉज वो जो मेरी हॉक्स और डव्स वाली बात थी, हॉक्स तो हिंदुत्व है ना वहाँ पर, तो उनका जो नैरेटिव है, आई थिंक इट्स अ W फॉर देम, बट आई थिंक इट्स स्टिल एन L फॉर नरेंद्र मोदी. सो नाउ इंडिया कैन गो 2 ways. नरेंद्र मोदी का तो बिगनिंग ऑफ द एंड है. अब इंडिया के पास 2 रास्ते हैं कि या तो हम पीस की बात करें, या तो हम दूर हो जाएं इस पूरे हिंदुत्व नैरेटिव से, इस नफ़रत से, इस फार राइट एक्सट्रीमिज़म से, और कांग्रेस या कोई और जिसका कमबैक हो जो दूसरी तरफ लेके जाए, या इंडिया बोले कि नरेंद्र मोदी और ये गवर्नमेंट जो है दे वर वीक, एंड फ्रॉम विद इन द पार्टी इस तरह की आवाज़ें आएँ कि नरेंद्र मोदी वॉज वीक एंड आई विल बी इवन हार्डर. पीपल लाइक योगी स्कार बनकर आएँ और मोदी के मुफासा को मार दें और बोले मैं इससे भी ज़्यादा जंगजू हूँगा, मैं इससे भी आगे जाऊँगा. अब इंडिया के पास ये 2 रास्ते हैं, बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक बिगनिंग ऑफ द एंड फॉर नरेंद्र मोदी, स्टिल अ W फॉर हिंदुत्व एंड देयर पर्सपेक्टिव एंड देयर ऑडियंस. फॉर देयर ऑडियंस इज ह्यूज W. अब उनके पास ये ऑप्शन है कि ये जो आवाम है, ये जो गुस्सा है, ये जो बनाए हुए हैं ट्रोल्स और एक्सट्रीमिस्ट, ये और आगे जाएंगे, या जो दूसरी साइड है उसकी हिम्मत होगी कि खुलकर इनसे लड़ सकें, एंड टू पुल इंडिया बैक टू द हिस्टोरिकल सेक्युलर इंडिया दैट वी एनवीड, टू बी द इंडिया दैट गांधी envisioned. Because if today's India is Gandhi, then Narendra Modi is Godse. तो अब इंडिया को ये फैसला करना है. मेरी नज़र में ये बहुत ही एक पिचफॉर्क क्रॉस रोड्स हैं इंडिया के लिए. आप 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं. हिंदुत्व इज़ हियर टू स्टे, बट उसकी जो ऑपोजिशन है उसको अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि इंडिया अब नरेंद्र मोदी से और आगे ना जाए. पाकिस्तान ये सफ़र कर चुका है. वी हैड ज़ियाउल हक, उसके आगे अब TLP खड़ी है. जो ज़ियाउल हक ने जनरेशन पैदा की थी ना, वो बड़ी होकर TLP बनाकर बैठी है. तो अब जो ये एक हिंदुत्व जनरेशन है, ये जब बड़ी होगी, ये 20-30 साल में क्या बनेगी आई डोंट नो, बट the far right religious extremism I've seen from India,
it's nothing short of a cancer to the Indian society, just like far right religious extremism is a cancer to Pakistani society, and we've suffered from that cancer, and no amount of chemotherapy has helped us heal. If India wants to go down that path, रोक लो अपने मुल्क को, खुदा का वास्ता है। जो लोग वाकई इंडिया से मोहब्बत करते हैं, रोक लो। ये फार राइट रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म आपको 80s का 90s का पाकिस्तान बना देगा। वही बनना है, खुश रहो। वी सफ़र्ड, यू विल सफ़र, बट आई डोंट वांट टू सी यू सफ़र। लाइक आई सेड, रणवीर ने अपनी डिलीट कर दी थी, मैं नहीं करूँगा। इंडियंस हमारे भाई बहन हैं, वी वांट द बेस्ट फॉर देम, वी वांट टू सी इंडिया राइज। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। साउथ एशिया जितना राइज करेगा, सबकी इकोनॉमीज़ अच्छी होंगी, जितने हम खुश कल्चरल एक्सचेंज पीस में रहेंगे, उतना सब के लिए बेहतर है। आई वॉन्ट नो सफरिंग फॉर इंडिया, जस्ट हैप्पीनेस एंड सक्सेस फॉर द इंटायर रीजन। एंड फॉर दैट टू हैपन, आपका जो फार राइट रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, उसके ख़िलाफ़ इंडियंस को आवाज़ उठानी पड़ेगी, खुलकर उठानी पड़ेगी, हिम्मत से उठानी पड़ेगी। यहाँ पर ब्लास्फेमी, मॉब लिंचिंग होती हैं, उसके बावजूद हम आवाज़ उठाते हैं। तो आप लोग क्यों मॉब से डर कर खामोश हैं यार? खा लें थोड़े डंडे। यू आर फाइटिंग द फाइट फॉर द सोल ऑफ इंडिया, डू नॉट गिव अप।